बच्चों, आज मैं आपको सरगम गीत किसे कहते हैं ये बताऊंगी। सरगम गीत एक गायन शैली है और किसी भी राग के स्वरों की मधुर रचना जो किसी ताल में बंधी हुई होती है उसे सरगम गीत कहते हैं। सरगम गीत हर राग में गा सकते हैं और सरगम गीत को भिन्न भिन्न तालों के साथ गा सकते हैं, जैसे त्रिताल, झपताल, एक ताल इत्यादि। सरगम गीत के दो भाग होते हैं। पहला भाग स्थाई कहलाता है और दूसरा भाग अंतरा कहलाता है। राग को सीखने से पहले उसका सरगम गीत अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि राग में जिस तरीके से राग का चलन होता है उसी प्रकार से राग के स्वरों को जब गाते हैं, तालबद्ध रचना है ये, और इसी को सरगम गीत कहते हैं। यानी कि रागों में लगने वाले स्वरों को जब हम एक गीत के प्रकार से यानी किसी ताल के साथ स्थाई और अंतरा गाते हैं तो ये सरगम जो है वो सरगम गीत कहलाती है। इससे राग में लगने वाले स्वरों का ज्ञान अच्छे प्रकार से हो जाता है। सरगम गीत को स्वर मालिका या सुरावर्त भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपका आता है एग्जाम में कि स्वर मालिका किसे कहते हैं, तो भी आपको सरगम गीत किसे कहते हैं यही परिभाषा आपको उसमें लिखनी होगी। अगर प्रश्न आता है कि सुरावर्त किसे कहते हैं, तो इसका अर्थ भी यही होगा कि सरगम गीत किसे कहते हैं। तो ये दोनों नाम भी सरगम गीत के ही हैं। बच्चों, अब मैं आपको राग यमन का सरगम गीत एक सुना रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये सरगम गीत त्रिताल यानी 3 ताल में गाया गया है। इसको सुनिए आप लोग। नी धा पा मा गा रे नी रे गा रे गा मा पा, नी धा पा मा गा रे नी रे गा रे गा मा पा ध नी धा पा मा गा रे गा मा पा रे सा, नी धा पा मा गा रे नी रे गा मा पा ग पा ध नी धा पा सा सा नी रे सा, पा ग पा ध नी धा पा सा नी रे सा, नी धा पा मा ग रे सा, नी धा पा मा ग रे नी रे गा मा पा, नी धा पा मा ग रे नी धा पा मा ग रे नी धा पा मा ग रे नी रे गा रे गा मा पा। बच्चों, ये आपने राग यमन का सरगम गीत सुना। आशा करती हूँ आपको सरगम गीत किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा और किस तरीके से इसको गाया जाता है और इसको सीखने से हमें क्या लाभ होता है, क्यों आवश्यक है हर राग में सरगम गीत जानना या सीखना, ये आपने आज समझा। नमस्कार।